ये आज से फिर हम लोग जो है क्लास 10th का जो है आपका पेपर जो होने वाला है 2025 में, उसके तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिस प्रकार आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा प्रश्न कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने जितना भी प्रश्न पिछले बार कवर किया था वो सारे प्रश्न लड़ गए थे। ठीक है, तो इस बार भी आप लोग चाहते हैं कि अच्छा नंबर आए आप लोगों को, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके जो है पहला प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मतलब लेंस बनाने में किसको प्रयोग में नहीं करते हैं। देखिए 2012 में और 2017 में इन दोनों प्रश्नों को पूछा गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है मिट्टी जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी, इसको जो है हम लोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी जल, कांच और प्लास्टिक इन तीनों का होता है। ऑप्शन नंबर डी जो नहीं होता है ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ के उत्तर आपको देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस जो है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फोकस बराबर क्या होता है, सूत्र याद रखना है 1/p। p मतलब होता है क्षमता। ठीक है, तो 1 जो है यहाँ पे डायोप्टर p का मतलब होता है 1, और इसको जो है हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 सेमी हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 100 सेमी जो है प्लस में। ठीक है, उत्तल लेंस होता है हमेशा किस में, तो पॉजिटिव में। अगर अवतल होता है तो हम लोग माइनस वाले को टिक करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने आ चुका है अगला प्रश्न। कह रहा है आपका अगला प्रश्न प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट देख लीजिए, आपके 2016 और 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके सारे विषय को कवर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रकाश के अपवर्तन का जो है नियम पूछा है तो आपको 2 बताना है। ठीक है, 2 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका दूसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, ये जो प्रश्न है जो है 2012, 15 में जो है दोनों पाली में पूछा गया है, 20 और 21। देखिए ये कितना बार पूछा गया है तो आपको बताना है, इसका भी 2 आंसर। ठीक है, 2 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो है क्या होता है। ठीक है, 15 में, 2015 में और 2019 और 2021 3 बार पूछा गया प्रश्न है। ये होता है साइन आई बटा साइन आर, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए वाला जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है छठा प्रश्न कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो है क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए उत्तल लेंस को हम लोग किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीच में मोटा है और किनारे पर जो है पतला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। देखिए 2018 में पूछा गया है, सोलर कुकर जो होता है उसमें हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना है कि सोलर कुकर जो होता है उसमें जो है आपको अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर कुकर में किसका होता है, और जो है अवतल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, तो आपको बताना है कि हवा की अपेक्षा जो है ये कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का जो है उपयोग करेंगे, किसको पसंद करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है हम लोग उत्तल लेंस को करेंगे, जो कि सबसे कम होना चाहिए। तो 5 से भी सबसे कम है तो इसमें 5 सेमी के उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका 10वां प्रश्न कह रहे हैं प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश जो है तरंग का उदाहरण क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण जो है आपको याद रखना है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक है,
तो ये जो है आपको याद रखना है कि दांतों को जो है डॉक्टर जो है अवतल दर्पण के उपयोग से दांत, आँख, नाक, कान का जो है इलाज करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कौन सा लेंस अपसारी भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी भी हम लोग कहते हैं? ठीक है, तो अपसारी जब भी पूछे तो अपसारी बोलेगा तो अवतल लेंस को आपको याद रखना है। ठीक है, अभिसारी बोलेगा तो उत्तल लेंस बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए अच्छे तरीके से, यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, मापने की ज़रूरत क्या है? तो ये दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी भी चाहिए और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी दोनों चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको लगाना है इसका राइट उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, गोलीय दर्पण का द्वारक जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ये जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो है आर जो है आपको दिया गया है 32। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे आपको फोकस निकालना है, तो इसका आधा कर दीजिएगा तो 16 सेमी जो है आपको हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका, कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI व्यास क्या होगा? ठीक है, तो ये जो है लेंस का उत्पन्न आवर्धन जो है इसका SI मात्रक मात्रा विहीन होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है। ठीक है, इसका कोई भी SI मात्रक नहीं होता है, तो मात्रा विहीन आपको ऑप्शन नंबर राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि टार्च वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है हम लोग अवतल दर्पण का जो है प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपके ए में दिया गया है, तो ए जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने, यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर के में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? साइड मिरर में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आपको याद रखना है कि साइड मिरर के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस जो होता है उसमें कितने फोकस होते हैं? तो आपको याद रखना है कि लेंस में जो है 2 फोकस होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि लेंस के क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो लेंस के क्षमता का SI मात्रक आपको याद रखना है डायाप्टर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रकाश गमन करती है। तो प्रकाश जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपके सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कहाँ गमन करती है? तो सीधी रेखा जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी होगी? ठीक है, तो उत्तल दर्पण के सामने जब हम लोग रखेंगे तो ये जो वस्तु होगा वो काल्पनिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो है आपका 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? ठीक है, तो दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है 1/v + 1/u = 1/f, तो ये जो है आपका 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ठीक है, ये 2020 में पूछा भी गया है। तो अभिसारी जो है आपको याद रखना है उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, अपसारी जो है अवतल को बोलते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो वो दर्पण जो है आपको याद रखना है कि सीधा प्रतिबिंब होगा तो आपका जो है
समतल या उत्तल दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है 25 प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अगर आपके किसी भी दोस्त ने जो है अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उनके पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से बहुत सारे वीडियो जो है आप लोगों को क्लास जो है 10th के जो है 2025 में जो पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड जो है वीडियो आपको डेली अब इस चैनल पे जो है आपको मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इस पे जो है आपका अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।